नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर अंचल के सीओ अजय कुमार सरकार को नवगछिया पुलिस ने जमीन दाखिल खारिज के नाम पर एक महिला से आपत्तिजनक हालत में जबरदस्ती करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। सीओ की गिरफ्तारी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। बता दें कि नवगछिया के लाल कोठी स्थित किराए के रूम में नारायणपुर सीओ अजय कुमार सरकार पर महिला ने दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने ही पुलिस को फोन कर बताया कि नारायणपुर के सीओ उसके साथ जबरदस्ती कर दुष्कर्म का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नवगछिया महिला थाना की पुलिस पहुंचकर सीओ को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित महिला को सीओ के कब्जे से मुक्त कराकर मेडिकल जाँच के लिए अस्पताल लाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला को दाखिल खारिज करने के लिए सीओ ने जमीन के कागजात के साथ नारायणपुर के वीडियो के रूम पर बुलाया था। वहां सीओ उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसके बाद पीड़िता ने बाथरूम जाने की बात कहकर पुलिस को फोन कर दिया। घटना की सूचना पाकर डीएसपी मुख्यालय सुनील पांडे ने पहुंचकर जांच की। एफएसएल की टीम ने भी घटना पर पहुंचकर बारीकी से जांच की। मामला रेप अटेम्प्ट का है। रेप विक्टिम का कार्य है कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसी के संबंध में जांच हो रही है। वर्तमान में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अजय कुमार सरकार है, सीओ नारायणपुर। घटना कहाँ की है? घटना यही नवगछिया की है। नवगछिया में किस जगह सर? नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है उसी के बगल की एक गली है। उन्हीं घटना उसी रूम से ही बरामद की गई है। वहीं वहाँ उसका फ़ोन आया था कि मेरे साथ गलत किया जा रहा है। वहाँ पुलिस पहुँची और अभी महिला म्यूटेशन का बता रही है कि कुछ म्यूटेशन का काम था, उसी के संबंध में आई थी यहाँ पर। उसी समय उसके साथ गलत किया है। आज बुलाया 5:30 बजे 6 बजे फ़ोन किया, बोला नवगछिया आओ। तो हमको बताया नवगछिया हम क्या करने जाइएगा। तो हम पूछे उससे क्या करने जा रही है नवगछिया, तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे हरदम सीओ बोलता है ऐसे यहाँ आओ तब बताएंगे। तो वहाँ पे आया तो वो रूम लगा दिया, गेट बंद कर दिया। महिला थाना में जो है मेरा मोबाइल उसका रख दिया था, रिकॉर्डिंग करके बोल दिया था कैसे से हम जा रहे हैं वहाँ पे देखिएगा। तो उसने में महिला थाना गया है, वहाँ पे ढकढकाया तो ये केवाड़ नहीं खोल रहा था, तोड़ तार के उसको जो है हल्ला उल्ला हुआ है तब निकला है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। यूनिवर्सिटी के उदासीन रवैये को लेकर आए दिन छात्र विरोधी प्रदर्शन और आंदोलन करते नजर आते हैं। वहीं सोमवार को यूनिवर्सिटी के उदासीन रवैये को लेकर बीसीए सेमेस्टर 6 के छात्र शाहरुख ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया, जिसको लेकर यूनिवर्सिटी परिसर में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। उसको अभी हिरासत में लिया गया है, जिसने अपना ऊपर किरासन तेल वगैरह छिड़क लिया था। उसकी जांच की जा रही है और यह भी पता किया जा रहा है कि इसके पीछे उसको कुछ मोटिवेट करने वाले लोग तो नहीं। अगर ऐसा पाया जाता है तो उन पर भी बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो वो कर रहा था छात्र कारित करने की कोशिश कर रहा था, उसको हिरासत में लिया गया। 19-22 के रेगुलर स्टूडेंट हैं। हमें 4th में बैक लगा है। हम ऐसे 40 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बार बार हम सबके पक्ष में नोटिस निकाल के हम सबको एक बार भी मौका नहीं दिया 4.5 साल में। अभी अगर हम बैक होते हैं 6ठे सेमेस्टर से तो आगे कोई बैच है नहीं। इसके लिए हम सब ने एक एप्लीकेशन डाला था यहाँ पर, जो कि एक बच्चा घटना कर चुका है और काफ़ी हताहत हुआ है। उस पर पुलिस प्रशासन जो है अभी मेडिकल चेकअप के लिए गया है। उसका भी हम सबको अभी मेरे पास लाया नहीं गया है। जब तक उसको मेरे पास नहीं लाया जाएगा हम सब घर नहीं जाएंगे। वार्ता के दौरान यही बात हुई कि पहले 4th का परीक्षा लेके रिजल्ट निकाल के उसके बाद फॉर्म का डेट 6 सेम का निकाल के जो बचे विद्यार्थी हैं उसको उसमें सबमिट करवाया जाएगा 6 सेम के परीक्षा। ये बात किनके साथ हुई? DSW, प्रोक्टर साहब, कुलानुशासन और पुलिस प्रशासन और छात्र नेता के बीच। आगे नहीं माना गया तो ऐसी घटनाएं आम हो जाएगी। जब भविष्य ही नहीं बनेगा इस यूनिवर्सिटी में बच्चे का, वो इस धरती पे रह के क्या करेगा, यहाँ मर जाएगा। भागलपुर में बाइक चोरी की घटना सामने आते रहती है
आमतौर पर शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक चोरी होते रहती है। हालांकि पुलिस प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बाइक चोरी में कमियां हुई है। गौरतलब हो कि कुछ थाने ऐसे भी हैं जो इस सूची में अव्वल हैं। मोटरसाइकिल चोरी के अधिकांश मामले कोतवाली, जोगसर, इसाकचक, तिलका मांझी, ततारपुर और विश्वविद्यालय थाने में दर्ज हैं। कई मामलों में मोटरसाइकिल मालिक अपने वाहन का बीमा कराए होते हैं, जिस कारण चोरी की फाइनल रिपोर्ट जाते हैं बाइक मालिक को बीमा की राशि मिल जाती है, जबकि बिना बीमा कराने वाले गाड़ी मालिकों को अपनी बाइक की रिकवरी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस मामले में सिटी एसपी अमित आनंद ने कहा कि पहली क्राइम मीटिंग में ही बाइक चोरी के मामले में अनुसंधान को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि बाइक चोरी के सक्रिय गिरोह का पता लगाकर चोरी में संलिप्त सदस्यों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। साथ ही कहा कि उनके आते ही 17 चोरी की हुई बाइक की रिकवरी की गई। इससे पूर्व में भी जितनी चोरियां हुई थी, सातिर के ठिकानों को चिन्हित कर हॉटस्पॉट बनाया जाएगा और रिकवरी के लिए छापेमारी की जाएगी। बाइक चोरी में हम लोग तो पहले तो मैप कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो हॉटस्पॉट या सेंसिटिव पॉइंट्स रहते हैं जहाँ बाइक चोरी होती हैं अक्सर, उनको मैप करके उनको चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा अगर नहीं है तो सीसीटीवी कैमरा लगवाया जा रहा है। और बाकी जो जितने भी पुराने केसेस हैं उसमें कई केसेस में रिकवरीज हुई हैं। जो पिछली क्राइम मीटिंग हुई थी उसमें हम लोग के पूरे सब जो हमारा जो एरिया है सिटी एसपी का, उसमें ऑलमोस्ट 17 से 20 बाइक रिकवर हुई हैं। तो उसमें हम लोग ट्रायल में जाएंगे और जल्दी से जल्दी उनको जिनके पास से रिकवरी उनको सज़ा दिलवाएंगे। तो बिहार सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने को लेकर बड़े पैमाने पर एएनएम, जीएनएम, अन्य स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टरों की नियुक्ति अस्पतालों में की गई है। तकरीबन 350 पीएससी बनाए गए हैं, लेकिन बिहार सरकार की लचर व्यवस्था के चलते कोई भी स्वास्थ्य विभाग सही से काम नहीं कर पा रही है। किसी भी गाँव में स्वास्थ्य कर्मी का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण गाँव के सभी पीएससी में देखने को मिल जाएगा। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं दवाइयाँ नहीं है तो कहीं भवन जर्जर है, जिससे रोगियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी बाबत आज भागलपुर के पूर्व युवा मंत्री सह प्रदेश युवा मोर्चा और वर्तमान के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा बिहार के बंटी यादव ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुए जमकर निंदा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जहां दुरुस्त व्यवस्था कहकर ढोल पीटते दिख रहे हैं, वहीं धरातल पर कुछ भी नहीं है। इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, वरना सड़क से सदन तक यह आवाज उठाई जाएगी और नीतीश कुमार को पूरे सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्था योजना को बेहतर बनाने पर मजबूर किया जाएगा। सरकार कहाँ है, कहाँ सोई हुई है? भागलपुर की जो आम जनता है, एक मध्य वर्ग के जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं, वो प्राथमिक इलाज करने के लिए उनकी व्यवस्था के लिए एक पंचायत स्तर पे हेल्थ सेंटर बना था। 350 हेल्थ सेंटर है और 350 हेल्थ सेंटर होने के बावजूद आम जनमानस को, भागलपुर की आम जनता को बहुत ही परेशानी की झेलना पड़ रहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी मांगे हैं कि हमें जल्द से जल्द राजस्व कर्मी का दर्जा दिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू किया जाए और बीपीएससी के तहत जो परीक्षाएं शिक्षकों की ली जा रही है उसमें भी विश्वास दिलाया जाए कि फिर से इस परीक्षा के बाद कोई नई शिक्षा नीति नहीं आ जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक बिहार सरकार को हम शिक्षकों पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम शिक्षक बिहार सरकार की नीतियों पर कैसे विश्वास कर ले। प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार के खिलाफ जमकर शिक्षकों ने नारेबाजी भी की। जैसा कि हाल में आपने अभी सुना होगा कि सरकार के तरफ से इसमें एक बीपीएससी के द्वारा लाया गया कि एक एडवर्टीजमेंट भी लाया जा रहा है कि बीपीएससी के माध्यम से हम शिक्षकों को मूलभूत सुविधाएं और वेतन देंगे, लेकिन हम बीपीएससी में जो अपियर होंगे, पास करेंगे, उनको देंगे। इस 22 तारीख से 3 जून तक हम लोग धरना प्रदर्शन का काम करेंगे। इसके बावजूद भी सरकार नहीं मानेगी तो विधानसभा घेरा डालो डेरा डालो का कार्यक्रम होगा। भागलपुर में लगातार अग्निकांड का मामला सामने आ रहा है। वहीं नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर के सामने फर्नीचर दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि जब तक लोग कुछ समझ पाते और दमकल की गाड़ियां पहुंच पाती, तब तक दर्जन भर दुकानें जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकल की 3 गाड़ियों की मदद से घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं अगलगी के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुर्गा मंदिर के बगल में फर्नीचर दुकान में लगी है आग। तो ये लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से। अंदाज तो नहीं मिला है, कहीं हम लोग दिए थे 8-10, लेकिन यहाँ बता रहा 25 दुकान जला है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा सृष्टि गंगा प्रहरी पर्यावरण एवं जन कल्याण सोसाइटी द्वारा TNB लॉ कॉलेज तिलका मांझी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इस विषय पर भारतीय वन्यजीव संस्थान की शोधकर्ता प्रिय प्रजापति ने जैव विविधताओं संरक्षण एवं गंगा जीर्णोद्धार विषय पर अपनी बात रखी तथा जन भागीदारी से बदलाव लाने की बात कही। इस मौके पर गंगा प्रहरी स्पेयर हेड गौरव सिन्हा ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट विषय पर अपनी बात रखते हुए बताया कि कैसे हम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाकर पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी है। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य संजीव सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता कुमारी, गंगा प्रहरी प्रशांत, दिव्यांशु राज समेत कई लोग मौजूद थे।